एमएलएस का, और हम लोग वी आर रिपोर्टिंग फ्रॉम दिल्ली। और यहाँ पे जो है उनको रिलीफ नहीं मिला आज सुप्रीम कोर्ट से। उसके बाद की जो अपडेट है वो ये है, एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन द न्यूज रडार के पास, कि जो डिस्क्वालीफाइड एमएलएस थे उनको पहले तो चंडीगढ़ से ऋषिकेश मूव किया गया था और ऋषिकेश से उनको दिल्ली लाया जा चुका है। और दिल्ली में अब उनको कहाँ ठहराया जाएगा, कहाँ वो लोग हैं, उसकी अपडेट के लेके भी हम आपके पास दोबारा हाजिर होंगे। लेकिन ताज़ा जानकारी ये है हमारी कि उनको अभी दिल्ली जो है वो लाया गया है। आज सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट में अब आगे क्या हो सकता है, क्योंकि आज तो रिलीफ मिला नहीं, उसके लिए हमारे पास बातचीत करने के लिए हमारे पास एक प्रैक्टिसिंग लॉयर है सुप्रीम कोर्ट के, मनीष कुमार सिंह। उनसे हम जानेंगे कि मनीष जी, जो आज के केस में जो है वो किस प्रकार का जो है रिलीफ वो मिलना था और जो नहीं मिला उनको। मनीष जी, आपका न्यूज रडार में स्वागत है। आज डिस्क्वालीफाइड एमएलएस का एक केस लगा था सुप्रीम कोर्ट में, उसकी विस्तृत जानकारी आप हमें देगी। सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, किस बेंच ने सुना, कौन लॉयर अपेयर हुआ और आगे क्या चांसेस है। आज संजीव शर्मा जी की बेंच के सामने पिटीशन पुटअप हुई थी। उसमें सत्यपाल जैन करके पिटीशनर की तरफ से अपीयर हुए थे। उन्होंने कहा कि भाई हरीश साल्वे जी अपीयर नहीं हो सकते, तो उन्होंने टाइम सीक करा। तो कोर्ट ने कहा टाइम सीक करने की क्या है कि इस पिटीशन में क्या है, तो उन्होंने कहा कि फंडामेंटल राइट हमारा जो है, मूल अधिकार हमारा हनन हो रहा है, इसलिए हम कोर्ट में आए। तो कोर्ट ने कहा कि मूल अधिकार कैसे हनन हो रहा है, ये तो मैटर जो है लेजिस्लेटिव मेंबर ऑफ एमएलए का मैटर है। तो कोर्ट ने कहा ठीक है, आप ये जो इस मैटर को मंडे को सुना जाएगा, दिस इज द होल मैटर। अब इसमें जो जानकारी जो है कि मंडे तक वो अर्जन हुआ है, लेकिन जिस तरह से कोर्ट का जो रुख था, जो जज ने आज कहा वहाँ पे जज की बेंच ने, उसमें पहले तो एक उम्मीद थी, हिमाचल में भी एक हवा थी कि कोई ना कोई रिलीफ कोर्ट से जरूर एमएलएस को मिलेगा। क्या आपको लगता है कि जिस तरह की ऑब्जर्वेशन जज ने दी है कि कौन सी फंडामेंटल राइट्स उसको अर्जन किया और मंडे तक ले गए, और ये भी कहा कि आप हाई कोर्ट क्यों नहीं गए, तो इसमें आगे किस तरह के आसार लगते हैं आपको इस केस के। मुझे ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट इसमें शायद कहेगी कि इसको इस पिटीशंस को हिमाचल हाई कोर्ट में प्रेजेंट करना चाहिए, वही जुडिशियल रिव्यू करेंगे, और देन अगर इफ कुछ होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं इन जुडिशियल रिव्यूज के केस में। और एंटी डिफेक्शन लॉ में ज़्यादातर देखा जाता है कि भाई बेसिक आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, जैसे रूल 2 10 शेड्यूल्स के अकॉर्डिंगली जो प्रोविजंस दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंगली अगर मैटर फिट करता है तो सुप्रीम कोर्ट सुनेगी, अदरवाइज डिसमिस करके इसे कंसर्न हाई कोर्ट के रिगार्ड में रेफर करेगी। बट कह रहे हैं कि मनीष जी ऐसा नहीं है कि पहले इनको हाई कोर्ट जाना चाहिए था, फिर सुप्रीम कोर्ट आना चाहिए था, कि ऐसी कौन सी एजेंसी होती है जिन केसेस में सीधा सुप्रीम कोर्ट आया जाता है और सुप्रीम कोर्ट उन पे कंसिडर करता है उनके। ज्यादातर वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट के में आप आ सकते हैं सुप्रीम कोर्ट, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं। बट जनरली ये मैटर जो है कंसर्न हाई कोर्ट को सुनना चाहिए था, पर स्टेट वे इसकी ऑब्जर्वेशन कहीं ना कहीं कोर्ट में कहा भी कि भाई आप सीधा हाई कोर्ट क्यों नहीं गए, तो उन्होंने कहा ये सीधा फंडामेंटल वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट का है, हमारे मूल अधिकार को आप हनन हुआ है, इसलिए हम कोर्ट में आए हैं। तो कोर्ट ने कहा ठीक है, आप इसे मंडे को पुटअप हो जाएगा, अब मंडे को आए और अपनी जो भी आपकी दलील है वो पेश करें। तो दिस इज द इंफॉर्मेशन जो अभी तक हमारे पास है। सुप्रीम कोर्ट में जो भी आज हुआ वो हमें मनीष जी से पता लगा। अब उसके बाद जो डेवलपमेंट हुई है कि उन एमएलएस को दिल्ली मूव किया गया, अब उसके आगे की डेवलपमेंट क्या होगी, उस जानकारी को लेकर आपके साथ जल्द ही हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।